नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सूबे की सियासत में यह पहला मौका है जब इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम आपको सटीक जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। अपनी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको हर उस सीट पर लेकर चलेंगे जहां उपचुनाव होना है। आज हम आपको मुंगावली विधानसभा सीट पर लेकर चलते हैं। अशोकनगर का मुंगावली विधानसभा क्षेत्र ये वही इलाका है जहां पत्रकारिता के पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी की शिक्षा दीक्षा हुई। ये वही इलाका है जहां से सिंधिया परिवार कई दशकों तक अपनी राजनीति चमकाता रहा। ये वही इलाका है जहां विश्व प्रसिद्ध मां जानकी सीता का कलरी माता मंदिर है। लेकिन आजकल मुंगावली उपचुनाव के लिए सुर्खियों में है। प्रदेश के बदले सियासी समीकरण के बीच मुंगावली के विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया और सिंधिया गुट के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी सरकार में मंत्री पद मिलते ही ब्रजेंद्र सिंह यादव को तो विधायकी छोड़ने का इनाम मिल गया, लेकिन मुंगावली की जनता पर एक बार फिर चुनाव का बोझ पड़ गया। आज हम एमएलए की रिपोर्ट कार्ड में जानेंगे कि ब्रजेंद्र सिंह यादव ने विधायक रहते मुंगावली के लिए क्या किया। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आज है हम मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में। मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के एमएलए का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए हम आज मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र के जनता से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनके विधायक उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं। तो चलिए मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के एमएलए का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए। आजादी के बाद अस्तित्व में आए मुंगावली विधानसभा में किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा। यहां कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस ने बाजी मारी। 2008 में हुए चुनावों में जहां बीजेपी को जीत मिली थी, तो वहीं 2013 में कांग्रेस ने चुनाव जीता। 2018 में महेंद्र सिंह कालू खेड़ा के निधन के बाद उपचुनाव हुए, जिसमें सिंधिया समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी रहे ब्रजेंद्र सिंह यादव करीब 2000 वोटों से चुनाव जीते। 9 महीने बाद दोबारा चुनाव हुए, जिसमें एक बार फिर ब्रजेंद्र सिंह पर जनता ने विश्वास जताया और उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता केपी यादव को करीब 2100 वोटों से मात दी। अब एक बार फिर ब्रजेंद्र सिंह यादव मैदान में हैं, लेकिन इस बार उनके पार्टी बदलने के साथ ही मुंगावली के सियासी समीकरण भी बदल गए हैं। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हम आपको मुंगावली विधानसभा के उन सभी मुद्दों से रूबरू करवाएंगे जो यहां की आम जनता को प्रभावित करते हैं। उपचुनाव का राजनीतिक समीकरण बताएंगे, चुनाव को प्रभावित करने वाला जातिगत गणित भी बताएंगे, जन समस्याओं और स्थानीय मुद्दों की बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में जानिए मुंगावली से विधायक रहे ब्रजेंद्र सिंह यादव क्षेत्र की जनता की कसौटी पर कितने खरे उतरे। 15 महीने विधायक रहते उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया। सड़क, बिजली, पानी के लिए किए गए वादे कितने पूरे हुए और कृषि प्रधान मुंगावली विधानसभा के किसानों की समस्याएं कितनी दूर हुई। ब्रजेंद्र सिंह यादव राज्य मंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद उनके सामने अभी कई चुनौतियां हैं। पहला तो उन्हें दांव पर लगी अपनी प्रतिष्ठा और सीट बचानी है। साथ ही जनता को यह भी समझाना है आखिर कांग्रेस छोड़ने का फैसला कितना सही था। मैं कभी उनको जनता करके नहीं, मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि जनता नहीं, आप तो मेरे लिए भगवान है। आपने हमेशा ऐसे समय पे मेरा साथ दिया, सहयोग किया और मैंने तो हमेशा मंत्री बन के भी ये कहा है कि मंत्री मैं नहीं भैया, मैं तो आपका सेवक हूँ, मंत्री तो मेरे आप सभी हो। क्योंकि आज मंत्री बना तो आप लोगों की वजह से बना हूँ, आप लोगों ने ही बनाया है। जनता मुझ पर भरोसा करती है, क्योंकि मेरा एक हमेशा से रहा है कि मैं कभी जनता से कोई झूठा वादा नहीं करता, ना कभी झूठ बोलता। अगर होना है काम तो बिल्कुल, और नहीं होना तो मैं हाथ जोड़ लेता हूं कि अभी नहीं हो पाएगा लेकिन करवा जरूर दूंगा। तो मुझ पर वो भरोसा करते हैं, अगर मुझे वो बात कहूंगा तो वो करके दिखाता हूं। ब्रजेंद्र सिंह यादव इलाके में बेहतर सिंचाई व्यवस्था की बात कर रहे हैं, किसानों की खुशहाली की बात कर रहे हैं,
मुंगावली को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने का दावा कर रहे हैं। उनके दावों और वादों में कितना दम है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखने से पहले जानिए बृजेंद्र सिंह यादव इस बार किन मुद्दों के साथ उपचुनाव में उतरने जा रहे हैं। मेरा जब उपचुनाव हुआ था फरवरी 2018 में, तो उस समय हमारे माननीय सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, मैं चूंकि कांग्रेस से लड़ा था, तो उस समय हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने यहाँ पर घोषणा की थी, और घोषणाओं के साथ जितनी भी घोषणा की थी सारे काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं। मैं एक बात आपको स्पष्ट बता दूं कि जितना 2 साल के अंदर मेरी विधानसभा में 2 साल के अंदर जो काम हुआ है, शायद कभी 20 साल में वो काम नहीं होता जो मेरे 2 साल के अंदर इतना काम हो गया। और मुझे भरोसा है कि जो बाकी हमारे 3 साल और शेष बचे हैं, तो वो 3 साल में इतना काम हो जाएगा मेरे क्षेत्र में। और मैं प्रयास करूंगा कि जो और क्षेत्र की बड़ी बड़ी मांगे हैं, चाहे छोटी छोटी मांगे हों, सारी मांगों को पूरा करने का प्रयास करूंगा और मैं क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास करूंगा। बृजेंद्र सिंह के अनुसार मुंगावली को मिलने वाली सड़कें शिवराज सरकार की सौगात हैं। तालाब भी शिवराज सिंह की कृपा से ही लबालब होंगे। करोड़ों के विकास कार्य भी पिछले 3 महीनों में स्वीकृत हुए हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अब जनता के बीच दोबारा जाना है तो सरकार की लोक लुभावक योजनाओं का सहारा लिया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह खुद बृजेंद्र सिंह यादव के लिए चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं ताकि जनता को ये बताया जा सके उनके लिए भी कुछ काम हो रहा है। मेरे यहाँ बड़े काम हो गए, फिर भी मेरी एक और योजना है हमारे बैतवा नदी में मल्हारगढ़ से जो कुछ शेष गांव रह गए हैं, जो हमारी जो लाइन निकली है रेलवे लाइन, तो उसके उस तरफ लगभग 25-30 ऐसे गांव हैं जो उससे सिंचित हो सकते हैं। वो भी बहुत बड़ी योजना है। वहां पर एक डैम बनाकर, और वो ही अगर हम योजना बनाए जो राजघाट से बनाई है, तो हो सकता है कि लगभग वो भी 100-200 करोड़ की योजना बनेगी। तो जो मेरे समक्ष जो किसान लोग, क्षेत्र के लोग जो मांग रखते हैं, तो मैं उस मांग को तुरंत अपने बड़े नेता, चाहे माननीय सिंधिया जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, मैं उनके मांग सामने रखता हूं। और ऐसा नहीं है, वो भी स्वीकार करते और वो कहते भी हैं कि कोई योजना हो, ऐसी कोई ज्यादा बड़ी समस्या हो तो बिल्कुल आप बताइए, हम पूरा प्रयास करेंगे अपने क्षेत्र में हम उस योजना को हम दे सकें, उसको सुचारू रूप से चला सकें। बृजेंद्र सिंह यादव पिछले 2 साल से भी ज्यादा वक्त तक मुंगावली के विधायक रहे, लेकिन उनके पास शिवराज सरकार की सौगातों का बखान करने के अलावा बताने को कुछ नहीं। क्षेत्र में विकास न होने का ठीकरा भी वो कमलनाथ सरकार पर फोड़ रहे हैं, लेकिन जनता को नासमझ समझने की भूल बृजेंद्र सिंह को इस बार भारी पड़ सकती है। बृजेंद्र सिंह के वादों और दावों का सच जानने के लिए हम आपको शहर का एक एक कोना दिखाएंगे, सड़क, बिजली, पानी का भी हाल दिखाएंगे और सुनाएंगे कि जनता अपने विधायक के कामों से कितनी खुश है। लेकिन उससे पहले सुनिए कि जिन किसानों की खुशहाली की बात बृजेंद्र सिंह कर रहे हैं, आखिर उन किसानों तक योजनाओं का कितना लाभ पहुंचा है। मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में सरकार और राजनीतिक दलों की स्थिति यहाँ पर नजर जो है काफी है, लेकिन किसान की स्थिति जस की तस है। किसान उम्मीदों से जो है लगाए बैठा हुआ है कि उनकी फसल का सर्वे होगा और जो उनको उचित नुकसान जो हुआ है वो उसकी भरपाई होगी। सरकार सर्वे करा रही है और कह रही है कि पूरा सर्वे होगा और किसान को उसके नुकसान का पाई दिया जाएगा, ये कह रही है सरकार। तो क्या सर्वे हो रहा है आपके क्षेत्र में? अभी तो शुरू नहीं हुआ है सर्वे शुरू नहीं हुआ है। हाँ, हमारे पास मतलब जानकारी में पटवारी वगैरह या कोई संपर्क में नहीं आया हम लोगों के। सुना है कि होना है, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ क्षेत्र में तो उपचुनाव है, तो यहाँ ज्यादा कृपा बरसनी चाहिए सरकार की। अब कृपा शिवराज जी बरसाएं तो बरस जाएगी, नहीं बरसाएंगे तो नहीं बरसेगी। और भी कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंसुल जैन। अच्छा, खेती करते हैं? हाँ। अच्छा, क्या फसल लेके आए हैं आज आप? सोयाबीन लाए। क्या भाव बिकी आपकी सोयाबीन? 2880 रुपए। 2880। अच्छा, कितने एकड़ में, कितने हेक्टेयर में आपने सोयाबीन की फसल बोई थी और कितना नुकसान इस बार हुआ है आपको? 30 बीघा के समथिंग बोई थी, उसमें 32-33 कुंटल सोयाबीन निकला है। तो काफी नुकसान हुआ। बहुत नुकसान है, पीला पड़ गया था पूरा सोयाबीन। और उसके बाद अब तो हमने जैसे उस टाइम पे निकाल लिया, अब तो बारिश हो गई, उसके बाद जिसका खेत में डाला वो तो बह भी रहा है और वो तो पूरी तरह सड़ चुका है। तो सरकार ने सर्वे की बात कही, सर्वे शुरू हुआ है नहीं हुआ है अभी तक? सुन तो रहे, सर्वे का अभी तो शुरू नहीं हुआ। हमारे सीएम साहब से हम यही गुजारिश करते हैं कि फसल का आकलन हो, कितना नुकसान है, उस हिसाब से किसानों की भरपाई हो, तो इससे किसानों के
वो धुल सके। सरकार सर्वे करवा रही है, मुआवजा दे रही है, क्या पता चला है आप लोगों को? नहीं चला सर, हैं? नहीं चला, नहीं चला। सर्वे हुआ? नहीं हुई है। सर्वे वाले आए, तहसीलदार पटवारी कोई खेत में गया? कोई नहीं गया, हैं? कोई नहीं गया। कोई नहीं गया। हाँ। सर्वे मुंगावली विधानसभा में भले ही दोनों पार्टियों के विधायक बारी बारी से चुनाव जीते हैं, लेकिन फिर भी मुंगावली में बुनियादी सुविधाओं का अभाव नजर आता है। कहने को तो मुंगावली में मॉडल स्कूल सहित केंद्रीय विद्यालय भी है, लेकिन फिर भी शिक्षा के लिए किए गए इंतजाम नाकाफी नजर आते हैं। रोजगार के लिए कोई भी उद्योग इस क्षेत्र में नहीं लगाया गया है। मुंगावली विधानसभा को जोड़ने वाले गांव कस्बों की सड़कों की हालत भी अच्छी नजर नहीं आती। पानी की भी समस्या पूरी विधानसभा में दिखाई देती है। क्षेत्र में जो कुछ काम में सूखा के पैसा भी मिल रहे हैं, सब पैसा मिल रहा है, मतलब जीरो खाते में पैसा भी मिल रहे हैं। कर्ज माफ भाव की नहीं? कर्ज माफ नहीं भाव जो कही थी वो कमलनाथ नहीं कही थी, जब बात के का कहते हैं हम जो 2 लाख रुपया छोड़ेंगे, बाकी क्रेडिट कार्ड के ये कहाँ छोड़े। बड़ी समस्या जय आदमी जय से ब्याह करावे ना, क्या का कहते हैं ये क्रेडिट कार्ड नहीं छूटे सो ब्याह गो आदमी। और जब राजा महाराजा इसे ब्याह गए तो जनता ब्याह कहेगी। राजा महाराजा कौन? सिंधिया जी भी बैग के चले गए, बैग गए तो जनता बैग गई इनके पीछे। हालांकि 2018 विधानसभा उपचुनाव के दौरान कई घोषणाएं इस विधानसभा में की गई थी, जिसमें मुंगावली को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा शामिल थी, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहते हैं। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में हम आज मौजूद हैं मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में। गणेश शंकर विद्यार्थी चौराहा मुंगावली का खासा चर्चित चौराहा है, क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी जो है एक पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है, और उन्होंने मुंगावली में ही अपनी जो है विद्या ग्रहण की है, और यहीं पर वो जो है स्कूली शिक्षा से लेकर अपनी कॉलेज की शिक्षा तक वो यहीं पर रहे हैं। और मुंगावली में हम लोगों से जानेंगे कि आखिर मुंगावली की जनता इस उपचुनाव में किसको चुनने वाली है, किसको वोट देने वाली है, और क्या कुछ उनकी उम्मीदों पर पिछले जो विधायक है वो खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। बताइए, आपके क्षेत्र के विधायक जी ने पिछली जो आप लोगों की समस्याएं रही होगी उस पर कभी ध्यान दिया? जी हाँ। क्या क्या समस्याएं पूरी? फुल व्यवस्थाएं दी उनने। हाँ। और क्या नाम से कुटी वगैरह जो जिसकी झोंपड़ी थी ना, उनको मकान बना के दिया उनने। ठेला लगाते हो यहाँ पर? ठेला लगाते हो। सरकार ने एक और योजना बनाई है, प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, कि स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाएगा आप अपना व्यवसाय चलाने के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के। आपको उसका फायदा मिला है? आपने अप्लाई किया है? अभी तो नहीं मिला है, लेकिन क्या नाम से 6 दिन में अभी फार्म भी नहीं भर पाया था, हमारे जरा परिवार में खत्म हो गए थे ना, इसलिए। आप ये बताइए, यहीं के रहने वाले हैं? जी है। क्या नाम है? बबलू लोधी। अच्छा, बबलू जी बताइए कि आपके क्षेत्र में काम वाम हुए हैं कुछ विकास के? विकास के क्या काम हुए विकास के? हमारे गांव में तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ। समस्या क्या क्या है? सड़क कहीं मड़कर डरी है बस। अच्छा, पानी की समस्या? पानी तो वैसे घर पर्याप्त है हम लोगों को अपने निजी साधन से। तो नेता लोग जो कह के जाते हैं वो करते हैं कि नहीं? कुछ कुछ तो करते हैं। अच्छा, कुछ करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? लिंगू राय। ये बताइए कि अभी उपचुनाव होना है आपके क्षेत्र में, फिर से वोट मांग रहे हैं नेता लोग। क्या लगता है आपके क्षेत्र में जो पहले वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हाँ। हमारे क्षेत्र में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, ना कुछ काम हुआ हमारे ना। हाँ, पे चेक कहे आप लोगों को चे होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। 1 रुपए की माने उनने 1 रुपए की सड़क तक नहीं करवाई गाँव में। हाँ, किसानों को कर्जा माफ की बात है जाती, बिल पूरे करे। अब से 2 लाख थे, पिछले बार का 2 लाख माफ करेंगे किसान काट के, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कर्ज माफ नहीं हुआ? नहीं, कोई कर्जा माफ। आपका कर्ज और कितना था? हमारा कर्ज नहीं था। बीमा डाला है, 200-500 रुपए डाल दिए, उससे क्या होता है? आपके क्षेत्र में उपचुनाव होना है, नेता लोग फिर से आएंगे, आपके विधायक जी जो है वो फिर से अब बीजेपी से प्रत्याशी हैं। क्या लगता है कि क्षेत्र में काम हुए हैं? काम हुए तो हैं, मगर जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। क्या है कि नगर पालिका भी कुछ खा रही है, नहीं अच्छा ही खा रही है। क्या है, गरीब लोगों की जो कई साल तक कुटियाँ मंजूर हुई, उनकी फाइलें वहीं के वहीं डली हैं, वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो इस चक्कर में
आना चाहिए, नेताओं को काम करवाना चाहिए। गरीबों से 10-20 हजार मांगते हैं लोग, कहते हैं 20 हजार दो तुम्हारा काम हो जाएगा। जो दे सकता है उनके काम हो रहे हैं, जो नहीं दे सकता वो डली हैं। अच्छा, स्ट्रीट वेंडर, ये दुकान आपकी है? क्या नाम है आपका? अनुज सेन। क्या करते हो? वो यही दाढ़ी कटिंग। अच्छा, स्ट्रीट वेंडर योजना में लोन मिला या नहीं मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक। किया था सब करा है, नगर पालिका खोल ले गई केसएलपी गार्ड पे, अभी तक कुछ नहीं मिला। अच्छा, 4 महीने से बेरोजगार बैठे थे, कोई पूछने नहीं आया। कोई पूछने नहीं आया। 4 महीने से बेरोजगार बैठे। 4 महीने। अब चुनाव होने वाला है, अब आएंगे पूछने के लिए? अब तो आएंगे, वो पेड़ भी पड़ेंगे अब तो। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया ये बताइए, आपकी दुकान है, करते रहिए, काम करते रहिए आप अपना काम। ये बताइए कितना पैसा कमा लेते दिन भर में? सर हम 400-500 रुपए कमा लेते हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है नहीं मिलता है? सरकार की योजना का जो लाभ मिलता है कि सर लोन मिला है अपन को, केसएलपी योजना है 50,000 रुपए। क्षेत्र की समस्या तो ऐसा है सर कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था अगले उपचुनाव में पूरे काम किए हैं। अच्छा, क्षेत्र में बहुत विकास किया है सर, गली गली में चमन बरसा दिया। हाँ। और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या करते हैं भैया? हम खेती करते हैं। कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं तक। 10वीं तक पढ़े हो? जी। क्या कुछ क्षेत्र में विकास वगैरह के बारे में बताओ जरा, आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? विकास 15 साल में भी नहीं हुआ है, जो 15 महीना में हुआ है सुबह जनता है पता है। अच्छा, 15 महीने में हुआ क्या? हाँ हुआ है। अच्छा, 1.5 लाख रुपए तक का किसान कर्ज माफ हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए अंकल, यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हैं। अनिल कुमार सराफ, सब लोग गल्ला सरकार व्यापारी देखी हैं। होगी, सब विधायक देख ली सबकी होगी देखी साहब, कई बार। ये जो मुंगावली है जी, कितना बदल गया? कुछ नहीं है, बोई का बोई, और उससे खराब स्थिति हो गई धंधे पानी की साहब। अच्छा, हाँ, आज हम बैंक के कम से कम 2 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। मोर्टेज रखने के बाद में आज 1 महीना हो गया माली, पूरे कागजात जमा कर दिए बैंक में। इसके बाद में भी आज अभी तक लिमिट नहीं बनी हमारी। सब धंधा पानी चौपाट है 1 साल से बढ़ते हैं। सरकार के ये काम का जहाँ दिखाई देते हैं विधायकों के, कितने गड्ढे हो रहे हैं, कामकाज तो वो ठीक है जी। यहाँ पे 4-5 वो हो गए गड्ढे, 3-4 लोग गिर पड़े इसमें, लेकिन आज तक ये गड्ढे नहीं भरे गए जी। देखो पुलिया के नीचे साहब। अब तो चुनाव होने वाले हैं, फिर से लोग आने वाले हैं। बिल्कुल आएंगे साहब, बिल्कुल चुनाव डालेंगे वोट जिसको डालना होगा। तो ये बताइए क्या नाम है आपका? गौरीशंकर क्या शर्मा, करते हो? वेल्डिंग का काम। बिल्डिंग का काम करते हो जी। क्षेत्र में काम वाम हुआ है कि नहीं? विधायक जी ने काम किया कि नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ सर। क्या कि बृजेंद्र सिंह जी को मौका मिला था, लेकिन बृजेंद्र सिंह जी और सिंधिया जी ने मिलकर सरकार गिरा दी। तो अब जो नए चुनाव जो होने वाले हैं, क्या कि बृजेंद्र सिंह का तो बीजेपी से यहाँ तो पक्का चल रहा है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पे बिल्कुल कहीं से कहीं तो दूर तक नाम ही नहीं है मुंगावली क्षेत्र में। अब राम जाने कौन जीतेगा सर। जब उनके पहले जो विधायक है जो मुंगावली है, वो पहले जैसा था वैसे ही है या कुछ बदला हुआ? नहीं, काम तो किए सर, लेकिन उनको मौका नहीं मिला ना सर। बृजेंद्र सिंह जी को पाली बदल दी ना सर उन्होंने। युवा उनसे बातचीत करते। क्यों भैया, कहाँ तक पढ़े हो आप? मैं 12th क्लास पढ़ रहा हूँ। पढ़े हो तो अब क्या करने वाले हो? मतलब बेरोजगारी मुद्दा बनेगी सर चुनाव में। बेरोजगारी मुद्दा बनेगी। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार यहाँ के लोकसभा को ही रोजगार नहीं मिल रहा है। जिस वजह से सिंधिया जी को चुनाव हराया गया था, उस वजह से ना तो डॉक्टर KP यादव वो कार्य करवा पाए, और यहाँ के जो रोजगार चाहिए ना युवाओं को वो नहीं मिल पाया। आप बताओ, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, आप लोगों को कुछ मिला है? अरे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा स्थिति खराब है तो मुंगावली तहसील की है। आज तक स्थिति खराब है, माने कोई रोजगार का कोई सिस्टम ही नहीं है। हर काम व्यवस्था भंग है यहाँ पर। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ही चलती है, सबसे ज्यादा। तहसील में यदि क्यों तो चपरासी चले गए, तहसीलदार, SDM, ऐसा कोई जब विभाग नहीं है थाने से तहसील से जहाँ भ्रष्टाचार ही न चलती हो। आप देख सकते हैं मुंगावली की जनता जो है उसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन सभी की एक ही समस्या है कि यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है यहाँ का स्थानीय भ्रष्टाचार। यहाँ पर जिस तरह अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ के लोग लगा रहे हैं, उसको खत्म करना यहाँ की जनता सबसे बड़ी प्राथमिकता मान रही है। चुनावी मैदान में बृजेंद्र सिंह यादव की बात की जाए तो कांग्रेस ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। कांग्रेस ने कनाई राम लोधी को प्रत्याशी बनाया है, जो एक समय सिंधिया के बेहद करीबी माने जाते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से सांसद थे पहले, अब वो बीजेपी में हैं, और यहाँ की क्षेत्र की जनता उनको देखकर वोट देती थी, कांग्रेस पार्टी को वोट देती थी। अब वो बीजेपी में है, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में?
अब वो तो समय बताएगा कितना फर्क पड़ेगा। अगर उनको देख के वोट देती लोकसभा में कैसे हार जाती जी। जनता क्या सोचकर वोट देगी इस चुनाव में? जनता बिकाऊ को नहीं टिकाऊ को वोट देगी। 15 महीने में बहुत कुछ विकास किया है। पहले तो कर्ज माफी 1 लाख तक के, जो 1 लाख से कम किसान कर्ज लिए थे उनका कर्ज माफ किया है, चाहे कोऑपरेटिव बैंक का हो चाहे स्टेट बैंक का, किसी भी कर्ज माफी जो हुई है 1 लाख से कांग्रेस गवर्नमेंट ने कर्ज माफी की है। यहाँ पानी की समस्या थी आसपास के गाँव में, वो पानी की समस्या सॉल्व हो गई है क्या? पानी की समस्या तो है ही, प्यासे अभी इस साल तो पानी जल स्तर ठीक रहा है। जब जल स्तर नीचे चला जाता है तो ग्रामीण में मुंगावली में ज्यादा परेशानी आ जाती है। चूंकि क्षेत्र में हरिजन वोटों का भी दबदबा है, ऐसे में बीएसपी के मैदान में उतरने से भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं बृजेंद्र सिंह यादव को स्थानीय मुद्दों से भी दो चार होना पड़ेगा। मुंगावली विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा अवैध उत्खनन का है, जिसमें मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के करीबियों पर आरोप लगते रहे हैं। मुंगावली में 2018 के उपचुनाव के दौरान की गई मिनी स्मार्ट सिटी की घोषणा अधर में है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य न होने की वजह से कुछ मतदान केंद्रों पर चुनाव का बहिष्कार हो सकता है। क्षेत्र से लंबे समय तक ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद रहे, लेकिन क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी के आदर्श ग्राम योजना के तहत सिंधिया ने गांव को गोद लिया था, लेकिन अभी तक उस गांव का कायाकल्प नहीं हो पाया है। पिपराई इलाके में पानी की विकराल समस्या है। सहराई क्षेत्र में सड़कों की समस्या काफी विकराल है। मुंगेली में रोजगार के साधन नहीं है। क्षेत्र में उद्योग धंधे नहीं हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर शासकीय कार्यालयों में भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक समीकरण की बात करें तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बृजेंद्र सिंह यादव को अभी अपनी ही पार्टी में पैठ बनानी है। इसके पहले वो बीजेपी के केपी यादव को चुनाव में मात दे चुके हैं, लेकिन अब केपी यादव यहीं से सांसद हैं और इस उपचुनाव में उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। मुंगावली में जाति समीकरण की बात की जाए तो यहां यादवों का बोलबाला है। इस विधानसभा क्षेत्र में 47,000 एससी और एसटी वर्ग के वोटर्स हैं। 40,000 यादव, 18,000 लोधी, 9,000 कुशवाहा, 12,000 दांगी, 6,000 गुर्जर, 7,000 मुस्लिम और 5,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। वहीं अगर मुंगावली विधानसभा सीट पर पार्टी प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो 2018 में कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह कालूखेड़ा के निधन के बाद मुंगावली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह यादव ने बीजेपी की प्रत्याशी बाई साहब यादव को हराया था। कांग्रेस उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह यादव को कुल 70,808 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार बाई साहब यादव को 68,684 वोट मिले थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह यादव ने 55,346 वोटों के साथ जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी प्रत्याशी केपी यादव को 53,210 वोट मिले थे। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने 70,675 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के राव देशराज सिंह को 49,910 वोट मिले थे। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राव देशराज सिंह ने 45,991 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के अरविंद कुमार अब्बी को 24,946 वोट मिले थे। मुंगावली विधानसभा में ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि को बढ़ावा देने या लाभ का धंधा बनाने के लिए कोई काम नहीं किया गया। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो वो भी वेंटिलेटर पर नजर आती हैं। उपचुनावों को देखते हुए सीएम ने जरूरी विकास कार्यों की सौगात दी है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी की समस्या अभी भी इस क्षेत्र में बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अगर जनता की राय वोट में तब्दील होती है तो बृजेंद्र सिंह यादव की ये चुनावी डगर बड़ी कठिन हो सकती है। विवेक पटैया, जी मीडिया, मुंगावली।